जाओ फटाफट जाओ, तो साफ करके दो कूड़ा, तो यहाँ पर तो भरवा फेंक दो, तो कूड़ा भरवा फेंक दो। अब तो रोड पूरा लगा लो, तो पीछे वाला पूरे रोड पूरी कॉलोनी हम बनाने आए हैं। तो दोस्तों, आप ही लोगों के लिए हम आज के हैं लेकर आप लोगों का एक जबरदस्त कार्यक्रम जिसका नाम है निर्मल भारत अभियान। जी हाँ, जिसके तहत हम देंगे आपको ढेर सारी जानकारियां और जानकारियों के संग हम आपको बताएंगे कि कैसे बचा जाए इन छोटी छोटी बीमारियों से जो कि आगे बढ़ जाती हैं एक बड़ा कारण। तो चलिए हम चलिए अपने कार्यक्रम में थोड़ी देर बाद, तो तब तक के मेरी प्यारी सी जनता मेरी एक बार कहने में यहाँ पर आ गई और बैठी है, लेकिन साथ ही साथ इन लोगों को परेशान भी बहुत होना पड़ा। तो मैं बस आप लोगों के लिए इतना ही कहूंगा कि एक वक्ता के लिए श्रोता अति आवश्यक होता है और वो श्रोता बहुत ही अच्छा होता है। वक्ता बिना श्रोता के अधूरा होता है और श्रोता बिना वक्ता के अधूरा होता है। इसीलिए इन दोनों में एक घना प्रेम है और उसी के लिए कहना है और आप सब लोगों के लिए कहना है कि मेरे जीने में मरने में तुम्हारा नाम आएगा, मेरे जीने में मरने में तुम्हारा नाम आएगा। मैं सांसें रोक लूं फिर भी यही इल्जाम आएगा। हर एक धड़कन में तुम हो, फिर अपराध क्या मेरा। हर एक धड़कन में तुम हो, फिर अपराध क्या मेरा। कभी राधा पुकारेगी तो गिरधर श्याम आएगा, कभी राधा पुकारेगी तो गिरधर श्याम आएगा। लेकिन एक बात को हमेशा याद रखिएगा कि एक दूसरे का हाथ पकड़ के ही हम आगे बढ़ सकते हैं। मेरे सुर मेरा तुम्हारा तो सुर बने हमारा। तो हमारा सुर है निर्मल भारत अभियान, जनपद शाहजहांपुर, और हमें यहाँ पर एक एक गांव, एक एक नगर, एक एक नगर को बनाना है खुशहाल और दूर करना है इस गंदगी को जिससे होती है अनेकों बीमारियां। ये बीमारियां हमें ऐसे मुकाम में ले जाके खड़ी कर देती हैं जहाँ पर हम असहाय हो जाते हैं, हम उनके खिलाफ कुछ भी नहीं कर पाते। लेकिन हम अगर अपनी छोटी सी कमी, जो छोटी छोटी आदतें हैं हमारी, अगर हम उनको सुधार लेते हैं तो हम उनके जीत हासिल कर लें। आप मेरे निर्मल भारत अभियान में शामिल हैं? क्या बात है, एक बार और, क्या आप मेरे निर्मल भारत अभियान में शामिल हैं? हाथ उठाइएगा आप लोग ईमानदारी से। किसके यहाँ शौचालय है? अरे भाई हाथ ऐसे उठाइए ऐसे। एक्चुअली मुझे थोड़ा सा दूर का कम दिखाई देता है। नहीं, हाँ, और बाकी लोग क्या नहीं है? नहीं है, बहुत ही अच्छी बात है। सच को छुपाना नहीं चाहिए, क्योंकि सच हमें बताता है कि हमें जीतना कैसे है। अगर आप अपनी दिक्कतें यहाँ पर आप रहते सबको बताएंगे नहीं तो कोई आपके बीच में है। वीडियो श्रीमती कंचनमाला श्रीवास्तव जी, मैं चाहूंगा कि उनके लिए भी जोरदार तालियां आप लोग बजा देंगे। और साथ ही साथ उन्हीं के पड़ोस में बैठे हुए हैं श्री राम प्रताप मनोज जी, जो कि एडीओ है। मैं चाहूंगा कि उनके लिए भी जोरदार तालियां बजाएं। भाई तालियों में मजा नहीं आएगा, तालियां जोरदार बजाइएगा। ये जोरदार होती क्या है? बीच में लेकर के निर्मल भारत अभियान जनपद शाहजहांपुर बाबू समाज उत्थान संस्थान लखनऊ की तरफ से हम आए हैं आप लोगों के बीच में लेकर के एक दिवसीय प्रशिक्षण कार्यशाला
जी हाँ, जिसमें हम देते हैं आपको ढेर सारी जानकारियाँ। तो हम उम्मीद करते हैं कि इस अभियान में आप हमारे संग हैं। तो हम तो बस इतना ही कहेंगे, न मतलब अजान से है, न घंटियों की गरज है, न मतलब अजान से है। हमें अगर इश्क है तो सिर्फ हिंदुस्तान से है, और इस हिंदुस्तान को आगे बढ़ाने के लिए आपका साथ हमें बहुत जरूरी है। हम फिर से ये कहेंगे कि सपने जो देखे हैं अब उनको पाना है, सपने जो देखे हैं अब उनको पाना है। हमने कदम बढ़ा दिया है, अब आपको कदम बढ़ाना है। तो एक कदम स्वच्छता की ओर बढ़ाएंगे हम और आप। तो आज आप सब लोग क्या तैयार हैं? तो चलते हैं, हम अपने कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं, लेकिन जोरदार तरीके से। हाँ, तो भैया जोरदार तरीके से अगर हमारे इस कार्यक्रम की शुरुआत आपको करनी है तो हम कहेंगे निर्मल और आप कहेंगे भारत, है ना? भारत भाग्य विधाता। जी हाँ, ये भारत हम लोगों का भाग्य विधाता है, हमारी माँ है, और इसे स्वच्छ और निर्मल बनाना हमारा कर्तव्य है। तो निर्मल, जोरदार आवाज, निर्मल, 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 निर्मल। पीछे वाले लोग नहीं बोल रहे भाई, सबको गंदगी हो रही है। शायद मेरी माइक के बिना आवाज नहीं पहुंच रही हो आप लोगों के पास, इसलिए नहीं आप लोग बोल पा रहे हो। चलिए मैं बीच में आता हूँ आप लोगों के पास, और सभी लोगों को अब माइक मिलेगा, वो चाहे मैं हूँ और चाहे आप लोग हो, है ना भाई? बात बरोबर है ना? तो निर्मल, जोरदार बोलिए भाई, निर्मल, निर्मल, निर्मल। ये तो हुए भैया, इन लोगों की तो आवाज ऐसी है। पुरुष और महिलाओं में हमेशा कंपटीशन होता है, जाहिर सी बात है, प्रैक्टिस होती है। तो अभी तो इन लोगों की बारी हुई, अभी आपको फिर से मौका दिया जाएगा। निर्मल, निर्मल, निर्मल। बाजी मार रहे हैं क्या ये लोग? अच्छा, फिर से आप लोगों को एक मौका दिया जाता है। निर्मल, निर्मल, निर्मल। मामला बराबर का है आज तो। ये बराबर का मामला बहुत अच्छा होता है। कदम से कदम मिलाकर चलना बहुत जरूरी होता है, और कदम से कदम तभी मिलता है जब हम साथ चलते हैं, एक ही गति से चलते हैं, है ना? तो हम एक ही गति से चलेंगे, और वो गति ऐसी होगी कि आंधी से भी तेज होगी, और वो हमारे भारत को निर्मल भारत बना। 2002 घड़ी आ गई, और हमारे बीच में श्री चंद्रिका प्रसाद सर, जो कि DPRO हैं, मैं चाहूंगा कि इनके लिए आप लोग जोरदार तालियां बजा दीजिए एक बार। और मुझे इस चीज की खुशी है कि सर इतना कीमती समय निकाल करके हमारे पास आए, और आप लोगों के लिए खास तौर से आए। तो मैं चाहूंगा कि सर यहाँ पर आए हैं, तो सर के लिए अभी जो हम लोग कर रहे थे, तो एनर्जेटिक तरीके से हमें अपने इस अभियान को चलाना है, और इस अभियान को चलाने के लिए हम क्या करना है, और वो एनर्जी हमारी किस लेवल पे जाएगी, यही देखना है हमें। तो निर्मल, 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 निर्मल। जी हाँ, ये निर्मल भारत अभियान जनपद शाहजहांपुर आप लोगों के बीच में आ चुका है, लेकर के वो ढेर सारी जानकारियां। जी हाँ, इसके तहत हम आपको देंगे वो ढेर सारी जानकारियां, लेकिन इस कार्यक्रम की शुरुआत मैं चाहता हूं कि हमारे सर DPRO सर करें, और कुछ शब्द आप लोगों से कहें जो कि निर्मल शब्द हैं, और ये निर्मल शब्द हमारे इस निर्मल भारत अभियान को अग्रसर करेंगे, आगे ले जाएंगे, और इस मुहिम को एक सर्वश्रेष्ठ ऊंचाई तक पहुंचाएंगे।
तो मैं सर से निवेदन करना चाहूंगा कि आप 2 शब्द हमारी जनता से करें। ओके, तो यहाँ पर हम आए हैं आप लोगों के बीच में जो जानकारियां देने। गलत तरीके समाज में, गलत तरीके इंसान को पीछे छोड़ देते हैं। अगर हमने वो रवैया थोड़ा सा सही कर लिया तो हम आगे बढ़ जाते हैं। यहाँ पर आप हमारे फ्लैक्स पे देख रहे होंगे कि कई चीजें हैं जिनके बारे में हम आपको बताएंगे, और साथ ही साथ हम आपको बताएंगे पीने के पानी का रखरखाव कैसे किया जाए। लोगों के घर में मैंने देखा है कि उंगली डुबो करके पानी निकालते हैं पीने वाला, जिससे कि हम लोगों के लिए बहुत ही हानिकारक होता है। इसके लिए बहुत ही आवश्यक चीज है कि आप हमेशा साफ बर्तन में पानी रखें और ऊंचाई पे पानी रखें। घड़े को भी साफ करके रखें, और उससे ज्यादा जरूरी है कि आप अपने हाथों को साफ क्लीन करके काफी चीजें बना सकते हैं। इसी के साथ साथ मैं आपको बताऊं, कूड़ा करकट सुरक्षित निपटान। अगर कूड़े करकट को सुरक्षित निपटान करना है तो हमेशा याद रखिए कि कूड़े को सुरक्षित जगह पर रखिए कि जहां पर वो फैले नहीं, एक जगह पे दबा रहे। और साथ ही साथ इस चीज का भी विशेष तौर पे ध्यान रखिए कि सूखा कूड़ा अलग रखा जाए और गीला कूड़ा अलग रखा जाए, जिससे कि दोनों कूड़े सलामत रहते हैं और उन कूड़ों से आपको अनेक चीजें बना के देते हैं। जी हाँ, अब रिसाइकलिंग वर्क भी स्टार्ट हो गया है। इसी के साथ साथ सबसे बड़ा सवाल आज हमारे और आपके बीच में है, और सबसे ज्यादा ग्रामीण के लिए, कि मानव मन का सुरक्षित निपटान। मानव मन के सुरक्षित निपटान के लिए अति आवश्यक चीज है कि हम शौचालय अपने घर में बनवाएं। और मैंने अभी कहा था, जहां सोच वहां शौचालय। जी, शौचालय बनवाना जरूरी है, और उससे कहीं ज्यादा जरूरी ये है कि हम अपने शौचालय को साफ रखें, उसमें मक्खी न लगने दें। वो मक्खियां हमारे घर के अंदर प्रवेश न हो सके, नहीं तो उनसे कई बीमारियां हो सकती हैं। अब अगर हम बात करें व्यक्तिगत स्वच्छता की, व्यक्तिगत स्वच्छता यानी कि हमारे बच्चों के, यानी कि हमारे, या हम जब भी हाथ धुले, शौच के पश्चात जब हाथ धुले तो साबुन से सही ढंग से धुलें। पहले हाथों को गीला करें, फिर साबुन को दोनों हाथों के बीच में मलें, फिर उसके बाद दोनों हाथों को आगे पीछे अपने नाखूनों को ब्रश बना करके उनको साफ करें, नाखूनों के आसपास साफ करें, और साथ ही साथ 20 सेकंड, कम से कम 20 सेकंड तक के आप हाथों को अवश्य मलें, और उसके बाद पानी की धार से आप अपने हाथों को धुलें। इसी के साथ साथ अगर आप खाना खाते हैं, खाना खाने से पूर्व भी आप यही प्रक्रिया अपनाएंगे। आप साबुन को लगाएंगे, पहले हाथों को गीला करेंगे, साबुन लगाएंगे बीच में, और साबुन लगाने के बाद आप आगे पीछे करके पूरे हाथों को अच्छी तरीके से साफ करेंगे, और उसके बाद आप सूखे तौलिए से लेकर के आप अपने नल की टोटी को बंद करें, क्योंकि उसके ऊपर आए विषाणु आपके हाथों में दोबारा लग सकते हैं। इसलिए इस चीज का भी ध्यान रखें, और साथ ही साथ आप उसी तौलिए से आप अपने हाथों को पोंछें, उसके बाद भोजन ग्रहण करें। उसी के साथ साथ जब आप भोजन ग्रहण करें उसके पूर्व, उसके पश्चात आप अपने हाथों को इसी प्रक्रिया से धुलें। ये हाथों की सफाई अति आवश्यक है। साथ ही साथ बहुत ही जरूरी है कि हम अपने शरीर का विशेष तौर पे ध्यान रखें। उत्पन्न होते हैं और वही हमारे घर में आते हैं। क्या ये बात सही है? क्या मच्छर मक्खी बनते हैं? बनते हैं? हाँ, तो यही मच्छर मक्खी हमारे घर में आते हैं और हमारे बच्चों को, हमको बीमार कर जाते हैं। इसी के साथ साथ आप जब भी अगर इससे निपटान करते हैं तो बहुत ही जरूरी है कि गांव की
निकास नाली से अपनी नाली को जोड़ें, अपने घरों की नाली को गांव की। चले प्रयोग, जी हाँ, मिटे गंदगी भागे रोग। तो इसीलिए मैंने अभी कहा था आप लोगों से पहले ही कि किस वास्ते बीमारी गंदगी हटाना है, तो भैया जी निर्मल भारत बनाना है, भैया जी निर्मल भारत बनाना है। तो ये निर्मल भारत अब आप लोगों के ऊपर है, आप लोगों पे आश्रित है। आप जितना आगे इसको लेके जाएंगे हमारा देश उतना ही आगे जाएगा। आज ये एक दिवसीय कार्यशाला पंचायत राज विभाग की ओर से ये निर्मल भारत अभियान योजना के अंतर्गत आयोजित की गई है। इसमें जैसा कि अभी ये लोग बता रहे थे, अभी इन्होंने प्रदर्शन किया है, अपनी बात रखी है, बहुत ही अच्छा। साफ सफाई के लिए कहीं कोई क्लास नहीं होती, कहीं कोई स्कूल में कोई लेसन नहीं है, कहीं पढ़ाया नहीं जाता है, और जबकि ये हमारे जीवन का बहुत महत्वपूर्ण सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट कोई बात है तो साफ सफाई है। हम खुद अपने आप को देखें, अपने घर को देखें, अपने परिवार को देखें, अपने गांव को देखें, अपने कस्बे को देखें, जिले को देखें, तो इसमें अभी बहुत कुछ करने की आवश्यकता है। हमें आगे बढ़ना है, तो इसके लिए महत्वपूर्ण बात शुरुआत होती है सफाई से। कैसे? सफाई से इस तरह से कि आप अपने घर में, हमारे यहाँ महिलाओं की भागीदारी बहुत अच्छी है, 50% से अधिक महिलाएं हैं, 50% से अधिक पुरुष हैं। महिलाओं के लिए सबसे महत्वपूर्ण है, यदि उनको अपने परिवार को आगे बढ़ाना है तो सबसे ज्यादा उन्हें साफ सफाई पर ध्यान देना होगा। और साफ सफाई किसकी? अपने घर की, अपने बच्चे की। क्यों? बच्चा ही परिवार का आगे का भविष्य का कर्णधार है, और देश ही नवयुवक पीढ़ी से ही आगे बढ़ सकता है। यदि हमारे नवयुवक कुछ करने लायक होते हैं तो देश आगे बढ़ता है। वो बच्चे हमारे भविष्य हैं। महिलाओं के लिए कि ये बात क्यों महत्वपूर्ण है कि बच्चे कोई देख रेख वो अच्छे से करेंगे, बच्चा स्वस्थ रहेगा, स्वस्थ रहेगा, बच्चा स्कूल भेजेंगे आप, बच्चे को गुरुजी जो कुछ भी पढ़ाएंगे बच्चे की समझ में आएगा। यदि बच्चा बीमार है, स्कूल गया है, मास्टर जी कितने भी अच्छे हो, कितना भी अच्छे पढ़ा दे रहे हैं, बच्चे की समझ में कुछ नहीं आएगा। सिर्फ अस्वच्छता के कारण होती है। स्वच्छ पेयजल की उपलब्धता न होना और अस्वच्छता, ये दो चीजें बहुत महत्वपूर्ण हैं। बच्चों के देख रेख में हमारी महिलाएं की जिम्मेदारी होती है कि उसको शुरू से ही ऐसे संस्कार डालें कि वो अच्छा नागरिक बने। अच्छे संस्कार डालने के लिए क्या करना है? कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, महिलाएं और हर परिवार ध्यान देता है बच्चों पर, लेकिन जितनी आवश्यकता है वो छोटी छोटी बातें छोड़े रहते हैं। जैसे बच्चे के खाने पीने की व्यवस्था करना है, कुछ खिलाना पिलाना है, पहले अपने हाथ साबुन से धो लें, इसके बाद ही उसके मुंह में तक कोई चीज पहुंच जाए। जिस बर्तन का प्रयोग हो वो साफ सुथरा हो। हर व्यक्ति के लिए, चाहे वो बच्चा हो, चाहे जवान हो, चाहे बुजुर्ग हो, शौच जाने के बाद हाथ साबुन से अनिवार्य रूप से धुले जाए। भोजन करने के पहले हाथ साबुन से धुले जाए। दिनचर्या किसी भी व्यक्ति की प्रारंभ होती है, सुबह सोकर जागते ही पहले आवश्यकता आपको शौच जाने की होती है। अपने ग्रामीण बातों पे आ रहा हूं। यहाँ हमारे जो ग्रामीण क्षेत्र से प्रधान बंधु या एनएम गांव से आई हैं, तो बताएंगे कितने के घरों में शौचालय बना है, हाथ उठाएंगे।
हाथ उठाएं, कितने लोगों के घर में शौचालय बना है? %50 भी नहीं है? नहीं बना ना? 50% भी नहीं बना। और जिनके यहाँ बने भी हैं तो उनका प्रयोग नहीं कर रहे। ग्रामीण क्षेत्र में यदि बने भी हैं तो उनका प्रयोग नहीं कर रहे। हमें इसमें थोड़ी अटपटी बात कहूंगा, अच्छा नहीं लगेगा आप लोगों को, कि जिनके घर में शौचालय नहीं बने हैं वो टट्टी खाते हैं। क्या स्वीकार करेंगे हमारी बात? बताओ। जिनके घर में शौचालय नहीं बने वो टट्टी खाते हैं। स्वीकार है लोगों को ये बात? नहीं। और जोरदार ढंग से नहीं। लेकिन हम कहते हैं खाते हैं। कैसे खाते हैं? हवा में नहीं। ऐसे खाते हैं जिनके यहाँ शौचालय नहीं बना है वो शौच करने कहाँ जाते हैं? गांव के बाहर खेत में, है ना? गांव के बाहर खेत में कै बजे से कै बजे तक? सुबह सो के जागते ही 5 बजे डिब्बा या लोटा लेकर के उजाला होने के पहले खेत में शौच करने जाते हैं। यही करते हैं ना? आप अपना कपड़ा निकाल के शौच करने बैठे, आपके शरीर से मल निकला और तुरंत ही उसमें कौन आ जाता? मक्खी, है ना? मक्खी आती है और मक्खी उस पर चहलकदमी करती है। आप लोगों ने देखा होगा जो भी खुले में जाता है, उनके लिए कह रहा हूँ बात। और उसके एक आगे मक्खी की सूंड होती है, उसमें डुबोती है और फिर ऐसे झड़ाती है, फिर डुबोती, फिर झड़ाती है और उसमें चलती है। आप अपना काम कर चुके, आपने पानी लिया, सफाई की, आप खड़े हुए, अपने घर वापस आए, मक्खी उस मल से उड़ी और आपके कंधे पे बैठी, आपके सिर पे बैठी, आपके धोती पे बैठी और आपके साथ साथ कहाँ आ गई? आपके घर में आ गए, है ना? आपके घर में आ गई। आपके घर में 4 लोग, 5 लोग, 6 लोग, जितने भी लोग गांव के बाहर शौच करने गए, सभी के साथ एक 2 मक्खियां आ गए। तो आपके घर में जो पहले से मक्खियां मौजूद थी वो, और कुछ आप वो मक्खियां लेके आए जो अभी लैट्रिन के ऊपर, टट्टी के ऊपर बैठी हुई थी, उसके पैरों में टट्टी लगी, उसने सूंड जो डुबोई है उसमें भी टट्टी लगी है, वो आके घर में मड़राने लगी, उन्हीं मक्खियों में मिक्स हो गई। क्या आपको पता है कि कौन मक्खी हमारे घर की है, कौन मक्खी टट्टी वाली है पता? नहीं पता ना? आपकी यहाँ आज कार्यशाला बुलाई गई, आपने सुबह अपना नाश्ता खाना तैयार किया, यहाँ आने के लिए आपने थाली लगाई गई, आपकी बहू ने, आपकी बेटी ने थाली लगाई आपकी, खाना खाने बैठे, खाना शुरू किया, बढ़िया सा मसला, दाल सब्जी चावल रोटी आपकी थाली में है, मक्खी उड़ते हुए आई, थाली के किनारे चहलकदमी करने लगी, आपको दिख गया, आपने हटा दिया, लेकिन मक्खी नहीं माली, वो बैठ गई आपकी रोटी पर, चलते हुए आपकी सब्जी पे चली गई और जाके आपकी दाल निकाल गई। आपने मक्खी उठाई, निकाली, बाहर फेंक दी, हाँ? और आप सब समेट के खा गए। क्या खाया? हाँ? स्वीकार किया आपने? खानी चाहिए? नहीं खानी चाहिए। कैसे बचेंगे आप? तब बचेंगे जब आपके घर में अपना शौचालय होगा। आपको अपने घर में शौचालय बनवाना है। ये जरूरी नहीं कि आपको सरकारी अनुदान से ही शौचालय बने, आप अपने संसाधन से शौचालय बनवाएंगे। क्यों? इसलिए ये आपको जितनी आपकी आवश्यकता छत की है, मकान की है, उससे कहीं ज्यादा आपकी आवश्यकता शौचालय की है, इसलिए शौचालय बनवाइए। इसके अलावा हमारे ग्रामीण क्षेत्र में हम सभी देखते हैं, सभी जानते हैं, अखबारों में निकलता रहता है, फला गांव में फला के यहाँ बदतमीजी हो गई,
हो जाती है। ये क्यों हो जाती है? ये सब हमारी सावधानी से तो हम लड़के की शादी में लाखों रुपए खर्च कर देते, कर्ज लेके खर्च कर देते। अपने घर की इज्जत मान मर्यादा बचाने के लिए 5,000 10,000 का एक शौचालय नहीं बनवाते। क्यों भाई नहीं बनाना चाहिए? आप इसको छोड़िए, आप गांव के बाहर वातावरण दूषित करते हैं, खेत में शौच करके आते हैं। आपको अंदाजा जो आप खेत में मल करते हैं, कितना सारा मल खेत में करके आते हैं, उस मल में से 1 ग्राम मानव मल की जांच यूनिसेफ द्वारा करवाई गई थी। उस 1 ग्राम मानव मल में 1 करोड़ वायरस, 10 लाख बैक्टीरिया, 1000 पैरासाइट्स, 100 पैरासाइट यानी 1 ग्राम मानव मल में कितनी बड़ी संख्या में कीटाणु बैक्टीरिया वायरस है, जो कि हमें नंगी आंखों से नहीं दिखाई पड़ता। ये विभिन्न माध्यमों से, हवा के माध्यम से, हमारे शरीर में टच होकर के या बच्चों के माध्यम से हमारे घर तक, हमारे पानी तक, हमारे भोजन तक पहुंचता है और ये कीटाणु बैक्टीरिया वायरस हमें बीमार करते हैं। तो बीमारी से बचने का क्या तरीका है? इसका तरीका यही तो है कि हम इससे बचाव करें। बचाव कैसे होगा? हम घर में शौचालय बनवाएं, और शौचालय बनवाएंगे तो कीटाणु बैक्टीरिया वायरस जो हम करोड़ की संख्या में छोड़ दे रहे हैं, वो सब गड्ढे में कैद हो जाएंगे। हमें शौचालय बनवाना आवश्यक है। ये तो एक हिस्सा बचाव का। दूसरा, इससे ज्यादा महत्वपूर्ण, हमें अन्य सफाई पर ध्यान देनी है। हमें अपने व्यक्तिगत सफाई पर ध्यान, अपने जीवन को आगे बढ़ाना है, अच्छे से रहना, अपने समाज को अच्छे से आगे लेके चलना है, अपने परिवार को आगे बढ़ाना है, तो हमें अपने व्यक्तिगत से ध्यान देना शुरू करना पड़ेगा। हमें अपने व्यक्तिगत की सफाई करनी पड़ेगी। खुद की सुबह सोकर जागते हैं, सबसे पहली प्रक्रिया क्या होनी चाहिए? शौच करिए, शौच करके आए, हाथ साबुन से धुले, इसके बाद स्नान करें, कंघी करें, साफ सुथरे कपड़े पहने, व्यक्तिगत सफाई हो गई, ब्रश करें, समय समय पे नाखून काटें, व्यक्तिगत तौर पे अपनी साफ सफाई रखिए। घर आंगन की सफाई, आप जहाँ रहते हैं, चाहे नौकरी में हो, चाहे व्यवसाय में हो, किसी भी काम में हो, किसानी में हो, जो आपका घर है जहाँ है वो साफ सुथरा रखिए। हर रोज इसकी झाड़ू लगाइए। घर में कहीं जाला मत लगने दीजिए। घर के आगे पानी नहीं भरा रहे, आपके घर में कहीं पानी ना भरा रहे, इस तरह की व्यवस्था करें, क्योंकि इससे मच्छर डेवलप होंगे, मच्छर होंगे, विभिन्न प्रकार की बीमारियां पैदा करेंगे, मलेरिया फैलेगा, डेंगू होगा। इनसे बचाव के लिए अपनी सफाई के साथ साथ आपके घर परिवार की आंगन की भी सफाई रहनी चाहिए। आप जहाँ जानवर बांधते हैं उस स्थान गोबर का, कचरे का प्रॉपर निस्तारण होना चाहिए। ये नहीं कि आपकी भैंस बड़ी है, बंधी है, वो गोबर किए जा रहे हैं, बाथरूम किए जा रहे हैं, उसको आपने पानी पिलाया और वहीं उसका कचरा भरा हुआ है। वो नियमित सफाई होकर के वो प्रॉपर कूड़े के स्थान पे जाना चाहिए। जो आपके घर का गंदा पानी निकलता है, इसका प्रॉपर डिस्पोजल होना चाहिए, यानी कि नाली बना करके उसको प्रॉपर गांव की नाली उसमें जाना चाहिए, उसके माध्यम से बाहर जाना चाहिए। ये नहीं कि घर के झाड़ू लगाए और चबूतरे पे झाड़ू लगा के आपके घर का जितना कचरा निकला वो बाहर ये को नाली में पटक दिया, ये नहीं होना चाहिए। यदि आप घर के बाहर नाली में कचरा छोड़ेंगे तो क्या होगा? वहाँ पानी रुकेगा, पानी चढ़ेगा, कीटाणु डेवलप होंगे, कीटाणु भी बनेंगे, मच्छर बनेंगे, तो किसको काटेंगे, किसको बीमार करेंगे? जो वहाँ रह रहा है। इससे बचने के उपाय क्या है? आपको अपने व्यक्तिगत घर की और आपके सामने जो नाली वगैरह है, जो होता है, उसकी भी प्रॉपर सफाई रहे। सफाई के लिए बात आती है तो ये आता गांव में सफाई कर दिया गया, वो सफाई करें। आप एक अरे चुप रहो यार, आज बोल रहे हो विनोद। गांव में आपका जो सफाई कर्मी तैनात है, आप उससे कितनी उम्मीद करते हैं? क्या संभव है पूरे गांव की हर रोज सफाई कर पाएगा? सफाई की जिम्मेदारी हर एक व्यक्ति की है। हर व्यक्ति सहयोग करेगा तभी सफाई संभव हो सकेगी। यहाँ थाना कहाँ
पुलिस को बुलाओ, बैठा है। हर व्यक्ति की जिम्मेदारी है वो हर व्यक्ति की जिम्मेदारी है वो सफाई में सहयोग करे। हमारे देश के प्रधानमंत्री जी ने सफाई का अभियान उठाया है, बीड़ा उठाया है। हम सबका दायित्व है मिलकर के काम करें। कभी अकेला चना फाड़ नहीं हो सकता। आप किसी एक पे उम्मीद करेंगे नहीं कर पाएगा। उससे काम लीजिए, जितना वो कर सकता है उतना उससे काम अवश्य लीजिए। अभी मैं चिन्हों बरसों पहले इसमें आएगा अच्छा मैं यहाँ से निकल अरे रहने दो। तो ये ऐसी मुहिम है जिसमें जब तक सबकी सहभागिता नहीं होगी, तब तक ये संभव नहीं है। हमारे देश में हर तरह की आजादी, हर व्यक्ति रास्ते में जा रहा, गुटखा खाया, पॉलिटी फाड़ी, रोड पर फेंक दिया, मुंह में पान खाया, चाय जितनी अच्छी जगह वो पीक मार दी, गंदा कर दिया। विकास भवन में देखिए सीढ़ियों के किनारे लोगों ने जो भी आते ठीक थूकते चले जाते हैं। क्या ये उचित है? कतई नहीं है। मेरे अभी कल ही मैं एक गोष्ठी में था, वहां उन्होंने अपना एक दृष्टांत बताया। सज्जन थे, आप ही के जिले की बात है। हाँ बोल रहा हूँ, एक मीटिंग है अभी इधर 1-1.5 घंटे बाद। तो उन्होंने बताया कि वो विदेश गए हुए थे। मुझे तो जाने का सौभाग्य नहीं मिला, मैं तो बस यहीं तक हूँ। विदेश गए हुए थे, बता रहे थे कि मैं अपनी कार से लंदन से पेरिस जा रहे थे। आपके जिले की घटना में बता रहा हूँ, मुझे कल कही गई है, मैं उसी चीज को यहाँ ला रहा हूँ। तो जिस गाड़ी में वो बैठे हुए थे उसमें एक फैमिली बैठी हुई थी, बच्चा भी बैठा हुआ था। कि वो तो इंडियन थे, हिंदुस्तानी थे। तो उन्होंने कहा कि मुझे भूख लगी, तो उन्होंने अपना एक संतरा निकाला, छीला, और संतरा निकाल कर उसका छिलका बाहर रोड पर फेंक दिया। बच्चा जो बैठा था उसने कहा गाड़ी रोको रोको रोको। उसने तुरंत गाड़ी रुकवाई, और गाड़ी रुकवा करके उधर के गया, छिलका रोड से उठाया, उला के गाड़ी में रख लिया। वो और उनके साथ जो दूसरा व्यक्ति था उसने कहा कि यहाँ पर ये प्रक्रिया नहीं है कि कोई भी व्यक्ति कहीं भी गंदगी करे। उन्होंने अपना दृष्टांत दिया कि उस दिन से वो कहते हैं कि हम कहीं भी जाते हैं तो अपनी गाड़ी में एक थैला डस्टबिन के रूप में डस्ट बैग लेके चलता हूँ कि हम बिस्किट खाएंगे, कोई भी चीज खाएंगे, कुछ भी निकालेंगे तो उस बैग में रखेंगे, इसके बाद प्रॉपर जाके इस जगह को जाके छोड़ेंगे। तो ये होना चाहिए। तो हमारी इतनी आजादी, हम यहाँ से निकले, अभी कोई चीज तो यहाँ बाहर जाएंगे, पान कुछ भी खरीदेंगे, पूड़ी खाएंगे, वो पूड़ी के जो पत्थर पर रखे जाएंगे वहीं रोड पर डालेंगे। ये नहीं कि जो वहाँ डस्टबिन रखा है वो पत्थर डालने का कूड़ादान रखा है उसमें डाले, उसमें भी नहीं डालेंगे, उसको फेंक देंगे रोड पर। समोसे खाएंगे, कागज रोड पर फेंक देंगे। पान खाएंगे रोड पे, जहाँ मर्जी होगी हम थूक देंगे। गुड़िया खाएंगे, कागज फाड़ेंगे, उसको मुंह में डालेंगे, उसको फेंक देंगे। ये सब जिम्मेदारी किसकी है? हम देश को कैसे अच्छा बना सकेंगे? हम सबकी जिम्मेदारी है। हम सारे लोग इन बातों पर ध्यान दें कि हमें गंदगी नहीं करनी। हमें गंदगी मिले तो हमें व्यक्ति को रोकना है कि गंदगी मत करो। हम सारे लोग प्रयास करें, तभी हम अपने देश को, अपने गांव को निर्मल बना सकेंगे। हमारे प्रधानमंत्री जी ने जो बीड़ा उठाया, गलत नहीं उठाया। यदि हम सारे लोग मिलकर प्रयास करेंगे तो ऐसा कोई काम नहीं कि नहीं कर सकते हम लोग उसको ठीक बिल्कुल कर सकते हैं। हम सारे लोग मिलकर करेंगे तो बिल्कुल कर लेंगे। बशर्ते हम सभी लोगों को अपने जन्म जगाने की जरूरत है। हमारे यहाँ
प्रधान जी बैठे हुए गाँव पंचायत क्या नाम भटपुरा रसूलपुर, मैं इनके गांव का उदाहरण देना चाहता हूँ। आपके जिले में नंबर 1 पर गाँव पंचायत, मैंने आपके गांव को देखा, आपके गांव को मैंने 15-20 शौचालय दिए थे। इसके अलावा मैंने जो दिए हैं वो अलग बात, इसके अलावा इन्होंने सबके यहाँ शौचालय बनवा दिए। गाँव के लिए बहुत कम संसाधन मिला, पैसे बहुत कम मिले खनिज के लिए, इन्होंने पूरे गाँव में खनिज सीसी करवा दिया अपने प्रयासों से। गांव वालों के विकास के लिए इन्होंने लाइब्रेरी बनवाई, चबूतरा बनाया कि लोग आकर छायादार चबूतरा बनाया है, जिस पर लोग गांव के आकर बैठ करके लाइब्रेरी में पढ़ते हैं, बुजुर्ग लोग आकर के बैठते चर्चा करते हैं। जो अच्छे बच्चे हैं हाई स्कूल इंटर के, उन बच्चों को आपने साइकिल बांटी है, अपने संसाधन करने का जज्बा होना चाहिए इंसान का। ये इनका मेरी समझ से मॉडल विलेज और पूरी तरह से पुरस्कार पाने के हकदार हैं। मैं समझता हूँ कि अभी प्रश्नावलियां आई हैं, वीडियो साहब गाँव का सर्वे करिए और उसके भर के भिजवाइए। मैं समझता हूँ कि निश्चित तौर पे लेंगे अच्छा, अभी रिकॉर्डिंग हो रही है। बोल दिया होगा कोई स्वच्छ पेयजल के बारे में थोड़ा और बता दूं। ग्रामीण क्षेत्र में इंडिया मार्का हैंडपंप का पानी पीने योग्य, आपके घरों में जो छोटा सैलो हैंडपंप लगवा लेते हैं उसका पानी पीने योग्य नहीं है। जब यहाँ के वाटर की जांच कराई गई है, की जाती है, तो उसमें ये रहता है कि इंडिया मार्क का हैंडपंप 50 स्टेट ऑफर तक बोरिंग उसकी की जाती है, उससे इस तरह का पानी लिया जाता है जो स्वच्छ यानी प्रदूषण से मुक्त होता है। आपका जो हैंडपंप सैलो हैंडपंप आप छोटा लगवाते हैं 40 फीट की गहराई पर, 30 फीट की गहराई पर लगवा लेते हैं, वो प्रथम स्टेट ऑफर रहता है और वो उसका पानी दूषित रहता है। दूषित कैसे होता है? जो आपका बरसात होती है, आपके घर की नाली बहती है और बरसात में जब पानी जमीन के अंदर जाता है तो फिल्टर होते हुए नीचे जाता है, लेकिन आपके प्रथम स्टेट तक वो उसका दूषण पहुंचता है। इसलिए आपको इंडिया मार्क का हैंडपंप का पानी पीना। पानी आपका स्वच्छ जल स्रोत है, स्वच्छ जल स्रोत से लेकर के उसको स्टोर करने और पीने तक आपको स्वच्छ तरीके से प्रयोग करने की आवश्यकता होती है। कैसे? आप हैंडपंप से पानी निकालने जा रहे हैं तो आपको पहले ये ध्यान देना है कि आप जिस बर्तन को लेके जा रहे हैं और जो भी आपके घर का व्यक्ति जा रहा है वो पहले अपने हाथ ठीक से साफ करें और जिस बर्तन में पानी ले रहा है उस बर्तन को ठीक से साफ करें। हैंडपंप से पानी निकालें, भरने से पहले उसमें चलाने के 2 बार झटका मारने के बाद पानी थोड़ा गिर जाए, इसके बाद अपने बर्तन को लगाओ, फिर उसमें पानी भर दो। आप पानी कलसे के माध्यम से या बाल्टी के माध्यम से जिस किसी भी माध्यम से ले जा रहे हैं अपने घर में स्टोर करने के लिए, तो आपने बाल्टी उठाई तो क्या किया? सबसे पहले आपने उसमें हाथ से कम किया पानी, फिर उसका कुंडा उठाया और लेकर चले। आपको यह नहीं करना, आपको अपने हाथ की कोई भी उंगली उस पानी में नहीं पहुंचने देनी। पानी स्टोर करने के लिए आप ले जा रहे हैं तो ये ध्यान रखिए। और कलसा भी ले जा रहे हैं तो कलसे में से या घर ले जा रहे हैं उसमें से पहले पानी लगा, उसमें हाथ डाला, पकड़ा, फिर सर्दी के सीजन में कैसी खान पान रखती जाए, क्या सावधानियां रखती जाए, उसके बारे में डॉक्टर साहब जानकारी देंगे। मैं अपनी बात समाप्त करता हूँ। जय हिंद, जय भारत। आपसे ये कहूँगा कि सभी हमारे ग्रामीण क्षेत्र से जो भी लोग आए हैं सभी लोग अपने अपने गांव में जाकर के अपने पूरे गांव को साफ करवाएंगे, सहयोग करेंगे, सभी लोगों को अपने से जोड़ेंगे, सफाई कर्मी को खड़ा करेंगे, सभी लोग पूरे ग्रामवासियों को खड़ा करके पूरे गांव की सफाई करेंगे, तभी हमारे प्रधानमंत्री जी की जो निर्मल भारत बनाने की परिकल्पना है वो पूरी हो सकेगी। जय हिंद, जय भारत। ये आदि स्वस्थ है पूर्ण से। इसमें क्या है, किसी को बीमारी नहीं है तो क्या पूर्ण से स्वस्थ है? कितने लोग इस बात से संतुष्ट है कि मान लीजिए इनको बीमारी नहीं है तो आप इनको संतुष्ट रहेंगे, स्वस्थ रहेंगे? क्या होता है स्वस्थ के लिए? स्वस्थ के लिए 3 चीजें आवश्यक होती है। ठीक, सबसे पहले तो हमारे शरीर में कोई बीमारी ना हो, दूसरे नंबर पे मानसिक तौर पर कोई बीमारी ना हो,